नमस्कार फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल दी फ्रेंड्स। बहुत समय के बाद आज बीएससी के सारे स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। शॉर्ट में हम उसको सीएफटी भी बोलते हैं। अगर गुजराती में बात करें तो स्फटिक क्षेत्रवाद भी जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों सीएफटी के अंदर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स इसमें हमें दिखाई देती है, उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है, उसका शेप कौन सा होता है, उसके अंदर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है, ये थोड़ी जानकारी ये पार्ट 4 के रूप में आज मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों शुरू करता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ये क्यूबिक रचना जिसके अंदर टेट्राहेड्रल शेप मैंने बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ क्यूब के अंदर सेंटर ऑफ दिस क्यूब दिस इज मेटल, ट्रांजिशन मेटल, और ये 1 2 3 एंड 4 ऑल दी 4 आर लिगेंड्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल क्यूब जो है समघन पेटी है, उसके बीचों बीच सेंटर में मेटल आयन होती है और ऊपर वाली जो सरफेस होती है क्यूब की उसके सामने यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट जो कॉर्नर है उसके ऊपर दो लिगेंड है। नीचे वाली सरफेस के अंदर ये दोनों कॉर्नर के ऊपर दो लिगेंड है, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस ये मेटल के बीचों बीच से पसार होती हुई दिखती है और ये दोनों जो लिगेंड है उसके बीच में से और मेटल के अंदर से ये एक्स एक्सिस पास होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पासिस बिटवीन दिस टू मेटल एंड थ्रू दिस मेटल, बिटवीन दिस टू लिगेंड्स एंड दिस मेटल, यानी कि दो लिगेंड और एक मेटल, ये दोनों के बीच में से मेटल में से पास होती हुई यहाँ एक्स निकलती है। सिमिलरली वाई एंड दिस इज जेड। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि कोई भी लिगेंड, जो चारों लिगेंड है, ये चारों लिगेंड कॉर्नर के ऊपर है, यानी कि बिटवीन द एक्सिस है। यहाँ कोई एक्सिस के ऊपर कोई लिगेंड हमें दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पर एक्स है तो उसके ऊपर कोई लिगेंड नहीं है, जेड एक्सिस उसके ऊपर भी कोई लिगेंड नहीं है, एंड वाई एक्सिस इसके ऊपर भी कोई लिगेंड नहीं है। तो दोस्तों डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग होता है उसमें जो टेट्राहेड्रल फील्ड बनता है, तो यहाँ पर देखिए बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि अक्स के ऊपर ऑन द एक्सिस जो ऑर्बिटल होती है वो ईजी ऑर्बिटल होती है, ईजी ऑर्बिटल, और बिटवीन द एक्सिस जो ऑर्बिटल होती है यहाँ मैंने बताई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के अंदर होती है वो T2G ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे चारों लिगेंड्स जो है वो बिटवीन द एक्सिस है। देखिए ये बिटवीन द एक्सिस, यहाँ पर एक लिगेंड, जेड और एक्स के बीच में यहाँ पर लिगेंड। ठीक है, तो चारों लिगेंड बिटवीन द एक्सिस है, और बिटवीन द एक्सिस कौन सी डी ऑर्बिटल होती है? T2G ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है और जहाँ पर लिगेंड आते हैं तुरंत डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो है उसके अंदर T2G ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, और जो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है वहाँ पर कोई लिगेंड नहीं आया है तो उसकी एनर्जी तुरंत घट जाती है। यहाँ तक घट जाती है कि उसकी हर एक T2 ऑर्बिटल की एनर्जी -3/5 डेल्टा टी, एंड प्रत्येक T2G ऑर्बिटल की एनर्जी +2/5 डेल्टा टी। और इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन ईजी ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल, उसको हम
स्फटिक क्षेत्र स्थिरीकरण शक्ति यानी कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग पैरामीटर जो डेल्टा है वो डेल्टा टी यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड है, तो डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल, तो डेल्टा टी के नाम से जाना जाता है। दिस इज द एनर्जी। तो ये जो है वो एनर्जी है। ये 5D जनरेटेड डी सबसेल है यानी कि समशक्तिय 5 डी ऑर्बिटल आफ्टर स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। T2G ऑर्बिटल्स यहाँ पर स्टेबल होती है और EG ऑर्बिटल यहाँ पर स्टेबल होती है, जिसकी एनर्जी बहुत नीचे हो जाती है, घट जाती है। तो इस तरह से हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कभी कभी हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड जब बनता है तो EG ऑर्बिटल्स हम ऊपर यहाँ पर डिपिक्टेड पिक्चराइज करते हैं और T2 ऑर्बिटल को हम यहाँ पर डिपिक्टेड करते हैं, और ये डेल्टा ओ का डिफरेंस भी उसमें ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो T2 मतलब लिगेंड के सामने जो भी ऑर्बिटल आती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। टेट्राहेड्रल के अंदर लिगेंड्स जो है वो बिटवीन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस T2G ऑर्बिटल होती है, तो उसकी एनर्जी यहाँ हायर लेवल पे यानी कि +2/5 डेल्टा टी यहाँ पर स्टेबल होती है, और यहाँ पर ऑन द एक्सिस कोई लिगेंड नहीं होने की वजह से EG ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हुआ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का शेप, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। दोस्तों आप थोड़ा सेंटेंस के जरिए हम बताना चाहूँ मैं तो द हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स that is dxz, dyz and dxy, dxz, dyz and dxy is labeled as T2 या फिर T2G ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, and the lower energy state that is dx square minus y square and dz square doubly degenerate EG ऑर्बिटल्स, इसको हम EG भी बोल सकते हैं, E भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री बनती है CFT के जरिए हम ये सारी बातें बता सकते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल फील्ड इज इंट्रिंसिकली स्मॉलर देन इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, यानी कि टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर ये डी ऑर्बिटल का जो डिफरेंस होता है ये डिजनरेटेड है, समशक्ति है, पांचों की एनर्जी ऑन द सेम एनर्जी लेवल। देन आफ्टर स्प्लिटिंग EG एंड T2G ऑर्बिटल के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा टी, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का जो यहाँ पर डिफरेंस होता है उसकी कंपेयर में बहुत स्मॉलर होता है, और ये रिलेशन जो है उसको हम डेल्टा ओ बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। तो टेट्राहेड्रल के फील्ड के अंदर डेल्टा को हम डेल्टा टी बोलते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG। सो डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा ओ, और उसका जो रिलेशन है ये एक्सप्रेशन के जरिए मैं बताना चाहूँगा, दैट इज डेल्टा टी। सो डेल्टा टी द रिलेशनशिप मे बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, यानी कि डेल्टा ओ से 4/9 जितना ये छोटा है। सो डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा ओ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने टेट्राहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग के बाद T2G एंड DG के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का जो रिलेशन है यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, ये भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, और क्यूबिक रचना के जरिए हम टेट्राहेड्रल को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें T2G और EG की पोजीशन क्या होती है। आशा करता हूँ दोस्तों सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर BSc के सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।